हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज फॉर होम द बेल टोल्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवेल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवेल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे प्लेज और नॉवेल्स को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी नॉवेल है फॉर होम द बेल टोल्स। ये एक वार नॉवेल है, यानी कि इसमें वार को डिस्क्राइब किया गया है और इसे लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 21 अक्टूबर 1940 में चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स के द्वारा। इसे पब्लिश किया गया था यूनाइटेड स्टेट में। और जो नॉवेल है इसकी सेटिंग रखी गई है स्पेनिश सिविल वार में रखी गई है 1936 से 1939 के बीच में। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है, लीडिंग कैरेक्टर होता है, रॉबर्ट जॉर्डन होता है। एक यंग अमेरिकन है और ये डायनामाइटर होता है। डायनामाइटर यानी कि जो बम को एक्सप्लोड करते हैं। ये एक वॉलंटियर होता है जो रिपब्लिकन की साइड से फाइट करता है। यहाँ जो होता है इसमें दो ग्रुप के बीच में युद्ध होता है। एक तो रिपब्लिकन होते हैं और दूसरा फासिस्ट होते हैं। तो इन दो ग्रुप के बीच में फाइट होता है। जो फासिस्ट होते हैं नाजी होते हैं जर्मनी के, तो इन्हीं के बीच में फाइट होता है। और ये जो व्यक्ति होता है रॉबर्ट जॉर्डन होता है, ये सपोर्ट करता है रिपब्लिकन का। इसको एक बहुत ही क्रूशियल वर्क असाइन किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन इसको दिया जाता है। और वो काम ये होता है ब्रिज को उसको बॉम्ब से उड़ाना होता है। ये जो ब्रिज होता है ये सेगोविया शहर के पास में पड़ता है। ठीक है, नॉवेल का जोनरा क्या है, वार नॉवेल है। पब्लिश किया गया था 21 अक्टूबर 1940 में। पब्लिशर्स है चार्ल्स स्क्रिबनर सन है। सेटिंग इसकी स्पेनिश सिविल वार में रखी गई है। मेन कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन है, अमेरिकन, फाइटिंग विद द स्पेनिश गोरिल्ला से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताया गया। अब हम आते हैं MCQs पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज फॉर होम द बेल टोल पब्लिश्ड। इस नॉवेल को सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज द ऑथर ऑफ फॉर होम द बेल टोल्स। फॉर होम द बेल टोल्स का ऑथर कौन है आपका बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच वॉर फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ द नॉवेल। ये कहना चाहती कौन सी वार होती है जो इस नॉवेल की पृष्ठभूमि को तैयार करती है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, स्पेनिश सिविल वार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच साइड डज रॉबर्ट जॉर्डन फाइट फॉर। ये कहना चाहते हैं कि जो रॉबर्ट जॉर्डन होते हैं वो किसकी साइड से लड़ते हैं। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, रिपब्लिकन्स की साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज रॉबर्ट जॉर्डन्स रोल इन द वार। इस वार में रॉबर्ट जॉर्डन का रोल क्या होता है, क्या भूमिका होती है। तो 5 का हमारा सही आंसर है सी, डायनामाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु असाइन्ड रॉबर्ट जॉर्डन द मिशन टू ब्लो अप द ब्रिज। कौन सा व्यक्ति होता है जो रॉबर्ट जॉर्डन को असाइन करता है, एक मिशन देता है कि जो ब्रिज है उसको बॉम्ब से एक्सप्लोज करना है, उसको उड़ाना है बम से। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, जनरल गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट ईयर डिड स्पेनिश सिविल वॉर एंड। ये जो स्पेनिश सिविल वॉर है ये एंड कब होती है, किस साल में ये खत्म होती है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज टेकन फ्रॉम अ मेडिटेशन बाय विच राइटर। ये कहना चाहते हैं इस नॉवेल को जो टाइटल है वो एक मेडिटेशन से लिया गया है, एक मेडिटेशन एक राइटर के द्वारा। आपको बताना है कि किस राइटर का मेडिटेशन है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉर्डन। जॉर्डन एक मेटाफिजिकल पोएट है और काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, विच न्यूज़पेपर इज कारकोव एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि जो कारकोव है ये किस न्यूज़पेपर से संबंधित है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि प्रबुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th,
विच पब्लिशर रिलीज्ड फॉर हुम द बेल टोल्स, फॉर हुम द बेल टोल्स को किस पब्लिशर ने पब्लिश किया था? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है डी, चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, इस नॉवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है आपको बताना है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि रॉबर्ट जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु इज पैब्लोज वाइफ, पैब्लो की वाइफ कौन होती है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज मारियाज ट्रॉमेटिक पास्ट, मारिया जो होती है उसकी पास्ट की ट्रॉमेटिक कंडीशन क्या होती है आपको बताना है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, रेप्ड बाय फासिस्ट, जो फासिस्ट होते हैं जो जर्मनी के हैं वो उसका रेप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु इज डिस्क्राइब्ड एज वर्थलेस बट वेल बीइंग, कौन सी व्यक्ति को पता है कि वर्थलेस होता है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, रफाएल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच कैरेक्टर डाइज ड्यूरिंग द ब्रिज एक्सप्लोजन, जब ब्रिज का एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है ब्रिज, तो उसमें कौन सा कैरेक्टर होता है जिसकी डेथ हो जाती है? तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, एंसेल्मो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, विच गोरिल्ला लीडर इज एम्बस्ड एंड किल्ड ऑन अ हिल, ये कहना चाहते हैं कौन सा गोरिल्ला लीडर होता है जिसपे घात लगाकर अटैक किया जाता है और उसको हिल पे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि एल सोर्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच कैरेक्टर इज सीक्रेटली इन लव विद मारिया, कौन सा कैरेक्टर होता है जो चुपके चुपके मारिया से प्यार करता है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अगस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु इज पिलर्स फॉर्मर लवर एंड गन फाइटर, बुल फाइटर, कौन सा व्यक्ति होता है जो कि पिलर का फॉर्मर लवर होता है और एक बुल फाइटर भी होता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि फिनिटो डी प्लेंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज मिस्टिकल एंड इंट्यूटिव, कौन सा कैरेक्टर है जिसको मिस्टिकल और इंट्यूटिव के रूप में डिस्क्राइब किया गया है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, विच गोरिल्ला इज आइडियलिस्टिक एंड हेट्स किलिंग, ये कहना चाहते हैं कौन सा गोरिल्ला होता है जो आइडियलिस्टिक होता है, आदर्शवाद होता है और किलिंग को पसंद नहीं करता है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एंसेल्मो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु इज रॉबर्ट जॉर्डन्स फ्रेंड एंड अ रशियन जर्नलिस्ट, आपको बताना है कौन सा व्यक्ति होता है जो कि रॉबर्ट जॉर्डन का फ्रेंड होता है और रशियन जर्नलिस्ट होता है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कार्कोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच गोरिल्ला हैज़ अ लेजी आई एंड इज सेंसिटिव, आपको बताना है कौन सा गोरिल्ला है जिसके पास लेजी आईज हैं और बहुत ही सेंसिटिव है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि फर्नांडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु इज जोकीन, आपको बताना है कि जोकीन कौन सा व्यक्ति होता है? तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, अ यंग मेंबर ऑफ एल सोर्डोस बैंड, जो एल सोर्डो है उसके ग्रुप का एक यंग मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट हैपन्स टू इलैडियो एंड्रीज ब्रदर, इलैडियो एंड्रीज के भाई के साथ क्या घटित होता है? तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, ही डाइज एंड इज बेयरली नोटिस्ड, उसकी हत्या हो जाती है और कोई नोटिस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु इज एंड्री मार्टी, एंड्री मार्टी कौन होता है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी क्या फ्रेंच कमिश्नर ऑफ इंटरनेशनल ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज रॉबर्ट जॉर्डन्स प्राइमरीली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये कहना चाहते हैं कि जो रॉबर्ट जॉर्डन होता है वो कौन सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिससे लड़ रहा होता है? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बिटवीन ड्यूटी एंड इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज द ब्रिज सिम्बोलाइज, ये जो ब्रिज होता है किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एंड सेक्रीफाइस, नो रिटर्न और सेक्रीफाइस को सिम्बोलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच नेचुरल इमेजरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद मारिया, मारिया के साथ कौन सा नेचुरल इमेजरी है जो संबंधित है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी अर्थ एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29,
विच ईडियोलॉजी डज द नॉवल मोस्टली क्रिटिसाइज, कौन सी ईडियोलॉजी है जिसको ये नॉवल क्रिटिसाइज करती है? तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, वार ड्रिवन ब्यूरोक्रेसी, एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो वार को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज द टोन ऑफ द नॉवल, इस नॉवल का टोन क्या है आपको बताना है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द ट्रेजिक एंड रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट हैपेंस टू रॉबर्ट जॉर्डन एट द एंड, एंड में रॉबर्ट जॉर्डन के साथ क्या घटित होता है? तो 31 का हमारा सही आंसर है सी, ही इज वाउंडेड एंड स्टेज बिहाइंड टू डाई, वो जख्मी हो जाता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हु किल्स एल सोर्डोस मैन, एल सोर्डो के साथियों को कौन मारता है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द फासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, वाई इज काश्किन सिग्निफिकेंट, काश्किन की क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है। तो 33 का हमारा सही आंसर है सी, ही इज जॉर्डन्स प्रीडिसेसर एंड कॉशनरी एग्जाम्पल, वो क्या होता है? जॉर्डन का सक्सेसर होता है, प्रीडिसेसर होता है और एक एग्जाम्पल सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डू पिलर्स विजन एंड फ्लैशबैक रिफ्लेक्ट्स, तो 34 कहना चाहते हैं कि व्हाट डू पिलर्स विजन एंड फ्लैशबैक रिफ्लेक्ट, ये जो पिलर्स का विजन होता है उसका जो फ्लैशबैक होता है किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज द टाइटल सजेस्ट, ये टाइटल किस चीज़ को सजेस्ट करती है? तो 35 का हमारा सही आंसर है सी, ऑल ह्यूमन लाइव्स आर कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट लिटरेरी स्टाइल इज़ हेमिंगवे नोन फॉर इन दिस नावल, अपनी किस लिटरेरी स्टाइल के लिए इस नावल में जाने जाते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे? तो 36 का हमारा सही आंसर है बी, मिनिमलिस्ट एंड डायरेक्ट प्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच थीम इज नॉट मेजर इन द नावल, कौन सी मेजर थीम नहीं है इस नावल की? तो 37 का हमारा सही आंसर है डी, रिवेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट डज द ब्रीज ब्लोइंग मिशन अल्टीमेटली रिप्रेजेंट, जो ब्रीज को उड़ाने का जो मिशन होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो 38 का हमारा सही आंसर है बी, फ्यूटिलिटी एंड सेक्रीफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हाउ डज हेमिंगवे पोर्ट्रे द एनिमी फासिस्ट, यानी ये कहना चाहते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं ये जो फासिस्ट एनिमीज होते हैं इनको किस तरह से दिखाते हैं? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है सी, एज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, विच जो हेमिंगवेज नॉवल शेयर्स अ वॉर एज अ सेंट्रल थीम, अर्नेस्ट हेमिंगवे की कौन सी नॉवल है इसमें से जो वार को ऐसे बताती है, उसमें वार को सेंट्रल थीम के रूप में रखा गया है? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है अ फेयरवेल टू आर्म्स। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें जितनी भी नॉवेल्स हैं सभी पे वीडियो बनाई जा चुकी हैं और जो बची हैं ये वाली उसमें हम और आगे बनाएंगे। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।